नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हिंदी व्याकरण में मौलिक ज्ञान के जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये विद डिटेल जो है हम कवर करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो आपसे पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में वही क्वेश्चन जो है इसमें आपको मिलने वाले हैं। सारे जो है क्वेश्चन हम विद डिटेल कवर करेंगे और आपको देख लेने हैं एक एक क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला के ही केवल क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं और ये भी डिटेल की बात करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या हो जाएगी। भाषा की मूल इकाई क्या है। तो भाषा की जो मूल इकाई है वो ध्वनि हो जाती है। ये सब आप सभी जानते हैं। इसके थोड़ा सा डिटेल की बात करेंगे। ये समझने वाली चीज़ें हैं आपकी इसकी डिटेल। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो सब कर देंगे लेकिन डिटेल थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण या ध्वनि को कहा जाता है, और भाषा की जो सार्थक इकाई है वो होती है वाक्य। जब आप पूरा सेंटेंस बोलेंगे तभी तो आप किसी के सामने जो है उसको सार्थक साबित करेंगे। भाई ये मेरी किताब है तो मैं पूरा सेंटेंस बोल दूंगा, तभी तो दूसरे की समझ में आएगा कि ये मेरी किताब है। ठीक है, मैं इसकी तैयारी करा रहा हूँ तो तभी तो पता चलेगा भाई तैयारी करा रहे हैं। अब बोल दो, अब इसको बोल दो कि किताब, अब किताब किसकी है क्या है, तो वो जो है सार्थक नहीं माना जाएगा। वाक्य में छोटी इकाई जो है उपवाक्य, और उपवाक्य से जो है छोटी इकाई पदबंध बनाए जाते हैं। ठीक है, और पदबंध से छोटी इकाई पद, या पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटे ध्वनि वर्ण जो है ये बनाए जाते हैं। अक्षर और अक्षर से छोटी इकाइयाँ जिसे ध्वनि वर्ण ये बनाए जाते हैं। तो कैसे बनेंगे। उदाहरण के तौर पर राम में जो है दो अक्षर है रा और मैं, और चार वर्ण हो जाते हैं। भाई अक्षर तो दो ही हैं, अक्षर दो हैं राम। ठीक है, वर्ण कितने हैं तो रे आ मैं ए। ठीक है, चार हो जाते हैं इसमें वर्ण, और जब इनको जोड़ दिया जाता है तो कहीं वाक्य बन जाता है और कहीं जो है फिर ध्वनि बन जाती है। इसके बाद शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। जो शब्द है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाई जाएगी। तो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वो कहलाई जाती है आपकी वर्ण। ठीक है, वर्ण कहलाई जाएगी सबसे छोटी इकाई। अब वर्ण कैसे कहलाई जाएगी, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि ये कहलाई जाती है। और इसमें हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। ये हम अभी आपको बताएंगे 52 वर्ण कौन कौन से हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है। इसमें स्वर्णों की जो संख्या है वो 11 होती है, और व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 होती है। अयोग्य व दो हो जाते हैं, ये सभी आप जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, और दो द्विगुण होते हैं, डे और डे, और चार संयुक्त वर्ण होते हैं, 6 3 11 और शिर। ठीक है, इस तरह से टोटल मिलाकर जो है 52 वर्ण बन जाते हैं आपके। इसके बाद बात होती है आपके वर्णों के भेद की। ठीक है, तो वर्णों के भेद कितने हैं, तो वर्णों के भेद हो जाते हैं आपके दो। कौन कौन से, ये भी थोड़ा सा समझने की चीज़ है। दो तो भेद हैं आप सब जानते हैं, लेकिन कौन कौन से हैं, तो एक तो स्वर हो जाएगा, एक आपका व्यंजन हो जाएगा। अब स्वर कौन कौन से और व्यंजन कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ जो है स्वरों की संख्या 11 और वर्णों की व्यंजनों की संख्या जो है 33 होती है। ये बड़ा जो है अच्छा क्वेश्चन है और बड़े अच्छे से जो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो स्वर्ण है। स्वर्ण आपके ये हो जाते हैं 11, ए आ ई उ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, बड़ी ए, ओ और औ। ठीक है, ये 11 जो हैं आपके हो जाते हैं आपके स्वर्ण। ठीक है, इन स्वर्ण से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये दे दिया जाएगा स्वर है या व्यंजन है, ऊ क्या है स्वर है व्यंजन है, ए क्या है स्वर है या व्यंजन है। इस तरह से भी आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अभी जो है एक दो क्वेश्चन आगे आएंगे इसी तरह के। इसके बाद वर्ण से क्वेश्चन बनते हैं। भाई कै वर्ग के जो है ये हो जाता है इस तरह से। यहाँ से एक ट्रिक बनती है इसकी, कै च ट त प, कचट तप। ठीक है, और इसको जो है अगर वैसे आपको याद रहे तो के टी एम द ए, के टी एम दो, इस तरह से कुछ इसको जो है बन जाती है। ठीक है, तो ये कंठ बोला जाएगा, ये तालव बोला जाएगा, ये मूर्धन्य बोला जाएगा, ये दंते बोला जाएगा, और ये ओष्ठ बोला जाएगा। इस तरह से जो है ये आपसे पूछे जाते हैं इनके क्वेश्चन। कचट तब आपको याद कर लेना है, सारे आपको याद हो जाएंगे। 5 5 जो है सभी में यहाँ व्यंजन दिए गए हैं, और 5 को जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाता है आपका 25। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। यहाँ आपने समझ लिया। इसके बाद जो अगली जो आती है हमारी डिटेल वो आ जाती है अंतस्थ व्यंजन। अब 4 आपके अंतस्थ व्यंजन है, ये रे ले वे, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ये 4 वर्ण हो जाते हैं, और ये रे ले वे। ठीक है, ये भी आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। ऊष्म व्यंजन, इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो है एक दो क्वेश्चन आगे आएगा तब हम दिखाएंगे आपको इनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ ली है। ठीक है, तो इस तरह से जो सारे मिलाकर ये 52 वर्ण माने जाते हैं। इसमें तो कुछ द्विगुण भी आ जाएंगे और कुछ जो हैं आपके आ जाते हैं जो संयुक्त अक्षर हैं। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पर, स का उच्चारण स्थान कौन सा है। बताओ स का उच्चारण स्थान कौन सा है। जो स का उच्चारण स्थान है वो हो जाता है तालु। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बताया तो था, अभी देखो यहाँ पर भी दिखाया गया है। ठीक है,
वो हम आपको बता चुके हैं। तो ये किस में आ गया, तो जो स है, स वर्ण किस में आएगा, तो स वर्ण आ जाता है आपका ई बड़ी च वर्ग या ये स वर्ग जो है ये आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो तालु हो जाते हैं, तालव के जो वर्ण हैं वो ई च वर्ग हो जाते हैं। इसके बाद कंठ की बात करें तो ए आ ए कै। ठीक है, तो इसको एक छोटी सी ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ ज़रा। तालु की बात करेंगे तो ई चयस, ई चयस ये वर्ड आपको याद रखना है। ई चयस ये 4 अक्षर हैं, ई च यस। ठीक है, तो ई हो जाता है ई वाले वर्ण, च हो जाता है ये, यह हो जाता है और स हो जाता है, ई चयस। ठीक है, ये मैंने जो है ट्रिक बना रखी है इसकी। कंठ की बात करेंगे तो ए कै है, ए कै है। तो ए वाला जो है ये ए वाले जितने भी हैं ये आपके कंठ में चले जाएंगे। कै वाला जो कै वाले जो वर्ण है वो सारे चले, कै खे गए गए, और एक है जो है ये भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद दंत वाले, दंत वाले में तलस आ जाएगा। तलस आपको एक याद रखना है, तय वाले हो जाएंगे और एक लय हो जाएगा और एक स हो जाएगा, तलस। ठीक है, तलाश कर लो, तलस कर लो, इस तरह से आप इसको बना के रख सकते हैं। एक मूर्धा हो जाती है, तो मूर्धा में आ जाता है ऋषि गया टसर। ऋषि जो है एक जो ऋषि है वो ज़्यादा खाना खा लिया, वो टसर गए हैं, तो इस तरह से आप इसको याद रखें, ऋषि ट स र। टसर कहते हैं जो वो बैठ जाता है बिल्कुल कि वो उठ नहीं पा रहा, उसने ज़्यादा खा लिया, तो ऋषि गया है टसर। ठीक है, इस तरह से आप इसको, एक केवल ट्रिक, आप बिल्कुल मन पे नहीं लेना कुछ भी, केवल याद करने का एक तरीका है, ट्रिक भी नहीं है, एक तरीका है याद करने का। तो ऋषि टसर, ठीक है, इस तरह से आप इनको सभी को याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का। इसके बाद कौन से शब्द में रै व्यंजन नहीं है, ये बताना कौन से शब्द में रै व्यंजन नहीं है। तो रै जो है ये हो जाता है, मात्र में भी ये मिल जाएगा, क्रम में भी मिल जाएगा, मूर्धा में मिल जाएगा, लेकिन मातृभूमि में कहीं भी आपको रै देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मातृभूमि यहाँ जो है दिखाया गया है बिल्कुल ओपनली। मातृभूमि मैं, आ, तय, ऋषि, भय, ऊ, मैं, इन सब से मिलाकर जो है मातृभूमि बना हुआ है। और मात्र जो है मैं, आ, त्रय, इस तरह से मातृभूमि बन गया। क्रम की बात करेंगे तो क्रम बन जाता है, और मूर्धा की बात करेंगे तो इसमें भी जो है रै आ जाता है। ठीक है, लेकिन मातृभूमि में कहीं भी रै का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है, नासिका के द्वारा उच्चारित होता है वो बताना है आपको। तो नासिका के द्वारा न, न, मैं, इस तरह के जो हैं वर्ड हैं वो आपके सब आ जाते हैं आपके नासिका के द्वारा। कौन कौन से होते हैं, तो न हो जाएगा, अण हो जाएगा, न, मैं। ठीक है, इस तरह के जो अनुस्वार भी होते हैं ये भी सब जो है नाक के द्वारा बोले जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं नासिका द्वारा जो उच्चारित हो तो वर्णमाला में 5 होते हैं, 5 आपको दिखाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं 5 ही हो जाए। ठीक है, इनको जो है नासिक व्यंजन कहा जाएगा। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। एक स्वर रहित व्यंजन है, एक स्वर सहित व्यंजन है, तो जब दोनों मिल जाएंगे उसको कहा जाएगा संयुक्त अक्षर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे जो संयुक्त अक्षर है वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये जो है दिखाए गए हैं संयुक्त अक्षर छ, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये 4 जो है संयुक्त अक्षर होते हैं, व्यंजन वर्णमाला में शामिल हैं। और ये कैसे कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से आपका। ठीक है, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, कै प्लस से, तो ये बन जाएगा 6। त्रय, तय और तय रै को मिलाकर बनता है त्रय। इसके बाद जय और जय को मिलाता है ज्ञ। इसके बाद शय और शय को मिलाता है आपका शिर्मिक वाला शय। ठीक है, इस तरह से जो है ये व्यंजन होते हैं आपके, और इन्हीं को बोला जाता है संयुक्त अक्षर। और संयुक्त अक्षर के साथ साथ आपको ये भी समझ लेना कि इनमें से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कै प्लस से मिलाकर क्या बन जाएगा, या 6 से पहले क्या आता है, तो वो भी आपसे पूछा जाता है क्या आता है। इसके बाद निम्न में तालव ध्वनि कौन सी है। अब इनमें बताना तालव ध्वनि कौन सी है। तालव हम आपको बता चुके थे पहले ही, तालव ध्वनि के बारे में। ठीक है, तो यहाँ जो है समझ लेना तालों में कौन कौन से आते हैं, तो ई चयस। ठीक है, ई च यस, च वाले पूरे आ जाएंगे, ई आ जाएगा, ये आ जाएगा और एक श आ जाएगा। तो च वाले पूरे आ जाते हैं, च, छ, जय जय, ई च। ठीक है, च वर्ग का जितना भी है च वर्ग का सब आ जाएगा, और ये एस है। ठीक है, इस तरह से ई च एस हो जाएगा। ओष्ठ की बात करेंगे तो ऊ और पै वर्ग वाले, ठीक है, ये आ जाते हैं आपके। मूर्धन्य की बात करेंगे तो मूर्धन्य में ऋषि टसर गया है। ठीक है, इस तरह से टै वर्ग के सारे आ जाएंगे, और ऋषि और ट ये आ जाएगा सैर। ठीक है, कंठन की बात करेंगे तो ए, आ, है आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा, तो इसको कहा जाता है ए कै है। ए वाले सारे आ जाएंगे, ए वाले आ जाएंगे, कै वाले आ जाएंगे, और एक है आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। कंठ की बात करेंगे तो कंठ हो जाता है ये एक है। दंत की बात करेंगे तो दंत में आ जाता है तय वर्ग के। ठीक है, और तय वर्ग आ जाएगा, और इसके बाद लय से आ जाएगा तलस, तलस या फिर तलाश इसको आप कह सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आप जो है कभी भी मार नहीं खाएंगे। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है, अघोष बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। ये आपका 2018 में ही पूछा गया क्वेश्चन है।
अघोष वर्ण आपसे पूछा गया है, तो अघोष आपका हो जाता है कै। ठीक है, अघोष। अघोष के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये केवल आपको याद रखना है। अघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। ठीक है, स्वर तंत्रियों में जो है कंपन उत्पन्न होता है उसको अघोष कहा जाएगा, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो जो है अघोष होता है। कैसे होता है? जब आप कै, ख, ग, घ और घ लिखेंगे तो इनके जो पहले होंगे ये आपके माने जाएंगे अघोष, और बाद के जो 3 हैं वो बच जाते हैं सघोष। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ जो है बताया गया सघोष, तो जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष कहा जाएगा। जब कंपन उत्पन्न नहीं होगा, जो बिल्कुल आसानी से बोले जा सकते हैं, वो हो जाते हैं आपके अघोष, और जिनमें कंपन उत्पन्न हो जाएगा वो बोले जाएंगे आपके सघोष। ठीक है, और इसमें जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अब जैसे हमने बताया आपको कै, ख, ग, घ और अण, तो जो पहले 2 हो जाते हैं ये आपके अघोष हो जाएंगे। अघोष मतलब आगे आने वाले, सघोष मतलब बाद में आने वाले। ठीक है, तो ये आपके सघोष हो जाएंगे। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? जो वर्णों का समुदाय है उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है वर्णमाला। ठीक है, जो वर्णों का पूरा समुदाय, जो हम आपको 52 वर्ण की बात कर चुके हैं, वो पूरा जो समुदाय कहा जाता है वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये भी आप सब जानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। तो किसकी सहायता ली जाती है ए के उच्चारण में? तो ये हो जाएगा कंठ। ठीक है, कंठ और तालु की जो है सहायता ली जाएगी ए के उच्चारण में। ये क्वेश्चन जो है एज इट इज आपको देखने को मिल सकता है आपकी परीक्षा में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है? स्वतंत्र उच्चारण वालों को कहा जाएगा आपका स्वर। ठीक है, बिल्कुल जो आसानी से बोले जाते हैं उनको स्वर कहा जाएगा, और स्वरों की सहायता से जो बोले जाएंगे उनको व्यंजन कहा जाएगा। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है, रिक्त स्थान हेतु विकल्प आपको चुनना है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन है 2017 में। तो ये हो जाएगा जो ट वर्ग का जो है ढ जो है ये ट वर्ग का चौथा हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है मूर्धन्य हो जाता है और ये ट वर्ग का चौथा वर्ण भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाता है आपका बी करेक्ट। वर्ग आपसे पूछा गया है और स्थान आपसे पूछा गया है, दोनों चीज़ें आपको बता देनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या तो ये सभी जानते हैं, 11 स्वर हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और यहाँ भी जो है दिखाए गए हैं। ए, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ। ठीक है, ये टोटल जो है 11 आपके स्वर माने जाते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो पुल्लिंग नहीं है? एक नया क्वेश्चन ये बना है। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया है जो ई और ई है इसको जो है ये पुल्लिंग नहीं है, और ये जो है बोलने में भी और वैसे भी स्त्रीलिंग ही आ जाएगा। बोलने से भी आप इसको देख सकते हैं। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? जो च वर्ग की हैं वो किस स्वर में आती हैं? तो ये जो है लिख के आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताया है के, टी, एम, द, आ। ठीक है, के, टी, एम 2 भी आप इसको कह सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है च, तो यहाँ लगाना कै, च, ही तो पूछा गया, तो ये तालब आ जाएगा। ठीक है, तो सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से बड़े आराम से जो है आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, थोड़ा सा आपको समझने की देर है। द, ए, कै, श, ए, इसका जो अक्षर है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका दक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दक्ष इसको कहा जाएगा। और यहाँ जो है दिखाया भी गया है कि दक्ष होता है, शेष विकल्प जो है सभी जो है गलत हैं। अगर दक्ष ऐसे लिखा जाएगा तो उसके लिए ये इस्तेमाल होगा, दक्ष ऐसे लिखा जाएगा तो उसके लिए ये इस्तेमाल होगा, और दाग जो है फिर द, आ, ग, ए, इस तरह से जो है इसको तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से ये निकल कर आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा? तो उनको कहा जाता है व्यंजन। ठीक है, स्वर जो है किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे वो व्यंजन होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको समझ लेनी है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना जो बताता है कि स्वर को व्यंजन रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा स्वर को व्यंजन रहित दिखने के लिए? तो जो पिछले क्वेश्चन में दिखाया गया ये आप देख सकते हैं,
कै और ए मिलकर जो है कै बनते हैं। अगर इसको स्वतंत्र दिखना है कै को तो इसके नीचे जो है हलंत लग जाएगा। तो उसी तरह से ये हलंत होता है, यहाँ पर सी में दिखाया गया है आपका हलंत। और एग्जाम्पल भी जो है आप इसका समझ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। च को अगर बिना व्यंजन के दिखना है, अकेला दिखना है, स्वर रहित दिखना है, तो च को जो है अपने अंदर से ए को निकालना होगा। और जब च को अंदर से निकाल देंगे ए तो फिर बन जाएगा च प्लस ए, ठीक है। तो ये जब ए हट जाएगा तो च जो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा जो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। ऋषि की मात्रा कौन सा हुआ है? तो क्रिया में तो रह आता है, इसमें ऋषि की मात्रा नहीं हुई है। वर्षा में भी रह आ जाएगा, रिपु में भी रह आ जाएगा, लेकिन वृष्टि जो है जहाँ पर ये नीचे वाला ये आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर आपको वर्ड के नीचे ये सिंबल देखने को मिल जाता है वहाँ पर जो है ऋषि का उपयोग हुआ है। जो ऋषि जो है वो कुछ इसी तरह से बनता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऋषि, है ना। तो ये ऋषि आपका हो जाता है। यहाँ पर जो है दिखाया गया किस तरह से ऋषि जो है बना हुआ है और ये मात्रा का उपयोग हुआ है वृष्टि में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चैनल को तो सब्सक्राइब आपको कर ही लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।